नमस्ते। शिक्षा के अवसरों की समानता का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता में महत्वपूर्ण प्रकाश डालिए। शैक्षिक अवसरों की समानता विषय पर एक लेख लिखिए। शैक्षिक अवसरों की समानता इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज प्राचीन भारतीय समाज का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि उस समय समाज के विशेष वर्गों के लिए सुरक्षित थी। शिक्षा उस समय समाज के विशेष वर्गों के लिए सुरक्षित थी। समाज के पिछड़े वर्गों को शिक्षा ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं था। शूद्र पुत्र एकलव्य एवं शूद्र पुत्र कर्ण उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जो हर प्रकार से योग्य, कुशल व उच्च बुद्धि लब्धि वाले होते हुए भी गुरुओं द्वारा शिक्षा प्राप्त करने से ठुकरा दिए गए। यह उदाहरण इस और संकेत करते हैं कि भारतीय समाज ऐसा समाज रहा है जहाँ जाति, धर्म, लिंग एवं वर्ण विभिन्नताओं का बोलबाला था। कोठारी शिक्षा आयोग का कथन, यदि हम एक समाज का निर्माण करना है तो जनता के सभी वर्गों को अवसरों की समानता प्रदान करनी होगी। आज संपूर्ण विश्व में हर ओर समानता की मांग प्रबल हो उठी है। समानता के भाव से ही प्रेरित होकर बीसवीं शताब्दी में अधिनायक तंत्र, राजतंत्र तथा उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन लगातार तीव्र हो रहा है और यह संघर्ष आज भी उसी रफ्तार से चल रहा है। परिणाम स्वरूप अनेक राष्ट्र स्वतंत्र हुए तथा देशों में जनतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई। प्रजातंत्र की स्थापना से समानता स्थापित करने की दिशा में सुगमता हुई। भारत में भी समानता के लिए आंदोलन होते रहे हैं। इतिहास पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि बौद्ध धर्म के प्रादुर्भाव के साथ साथ व्यक्तियों की समानता का आंदोलन प्रबल रूप से सामने आया, किंतु उसके प्रभाव के साथ ही यह आंदोलन कमजोर होता गया। भक्ति आंदोलन के साथ साथ भारत के अनेक संतों यथा कबीर, नानक, तुकाराम आदि सभी की समानता पर बल दिया। आधुनिक युग में केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानाडे, ज्योतिराव फुले, महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके नेताओं के प्रोफेसर डी.के. कर्वे तथा भीमराव अम्बेडकर आदि हरिजन नेताओं ने जाति व्यवस्था के विरुद्ध अथवा प्रजातियों और व्यक्तियों की समानता हेतु प्रबल आंदोलनों का सूत्रपात किया। इस प्रकार के आंदोलनों के फलस्वरूप भारत के संविधान में समानता के सिद्धांत को मान्यता दी गई। अस्पृश्यता को अवांछनीय ही नहीं वरन कठोर दंडनीय अपराध माना गया। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि आज भारतीय समाज की मानवीय एवं सामाजिक मूल्यों पर आधारित सम समाज के रूप में प्रतिस्थापित करने की अत्यंत आवश्यकता है, जिस देश में शैक्षिक अवसरों की समानता संभव हो सके। शैक्षिक अवसरों की समानता का प्रश्न केवल भारत में ही नहीं उठ रहा, अपितु आधुनिक संसार की यह एक मांग में विशेषता बन गई है और यह आवश्यक भी है। भारतीय समाज 3 स्तरों पर वर्गीकृत पाया जाता है: जाति एवं धर्म के आधार पर, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के आधार पर, लिंग भेद के आधार पर। ये तीनों स्तर समाज की प्रगति व उन्नति में बाधक तत्व है तथा ये समाज के व्यक्तियों द्वारा थोपे गए तत्व है। समाज की प्रगति एवं समानता मूलक समाज की स्थापना में इन्हें मिटाना और घटाना अत्यंत आवश्यक है। यह कार्य शिक्षा के माध्यम से ही किया जा सकता है। इस सामाजिक परिवर्तन के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता अपरिहार्य है। शिक्षा में समानता एवं शैक्षिक अवसरों की समानता का संकल्प, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन। शिक्षा में समानता अथवा शैक्षिक अवसरों की समानता का सिद्धांत एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सिद्धांत है, परंतु इसके अर्थ के संबंध में पर्याप्त मत वैषम्य है। शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ इस प्रकार से तथा विभिन्न समाजशास्त्रियों एवं शिक्षाविदों के दृष्टिकोण से अलग अलग प्रकार से लिया जाता है। जैसे एक ही मार्ग का अनुसरण करना, एक साथ पढ़ना एवं प्रगति करना। एक अन्य दृष्टिकोण के अनुसार इसका अर्थ शिक्षा में निवेश करना, शैक्षिक सुविधाओं, विद्यालयों के उपकरणों, शिक्षकों की गुणवत्ता, पाठ्यक्रम आदि के परिचालन द्वारा अभिगम या पहुंच की समानता से लिया जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ है शैक्षिक उपलब्धियों अथवा उनसे प्राप्त प्रतिलाभों की समानता। शिक्षा मानव जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। इसी कारण प्रत्येक समाज ने अपना यह कर्तव्य समझा कि समाज के प्रत्येक बालक के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध हो। भारतीय समाज में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण का प्रस्ताव जिसके अंतर्गत 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक बालिका के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में 44वें अनुच्छेद में कहा गया है कि सभी बच्चों के लिए जब तक वो 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं
ही करते निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का क्रम करेगा। इस प्रावधान के अंतर्गत सभी बाल बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण करने के लिए समान अधिकार एवं अवसर प्राप्त है, चाहे वे किसी जाति, धर्म अथवा समुदाय के हो अथवा उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति कैसी भी क्यों न हो। इस अनुच्छेद में शैक्षिक अवसरों की समानता का भाव निहित है। शैक्षिक अवसरों की समानता की संकल्पना में सामाजिक गतिशीलता द्वारा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को तीव्र करने का पक्ष महत्वपूर्ण होता है। कोठारी शिक्षा आयोग 1964 से 66 के अनुसार शिक्षा एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य अवसरों की समानता प्रदान करना, जिससे पिछड़े तथा दलित वर्ग और व्यक्ति शिक्षा के द्वारा अपनी स्थिति सुधार सके। कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य अवसरों की समानता प्रदान करना, जिससे पिछड़े तथा दलित वर्ग और व्यक्ति शिक्षा के द्वारा अपनी स्थिति सुधार सके। इस आयोग ने कक्षा 10 दलित तथा समान शिक्षा की संस्तुति की। इस आयोग ने कक्षा 10 तक समान शिक्षा की संस्तुति की और उसके पश्चात उच्च शिक्षा की दिशा में अग्रसर होने वाले युवकों के लिए उपक्रमात्मक पाठ्यक्रम तथा छात्रों के लिए ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम की व्यवस्था होनी चाहिए जो उनकी अभिरुचि एवं योग्यता के अनुकूल हो। शिक्षा द्वारा ही समतामूलक और मानवतामूलक समाज की पुनर्रचना संभव है। इन परिस्थितियों में शैक्षिक अवसरों की समानता की संकल्पना में ऐसे ही समाज की पुनर्रचना की आकांक्षा निहित है। शैक्षिक अवसरों की समानता की संकल्पना भारतीय समाज में व्याप्त विषमताओं एवं असमानताओं के उन्मूलन का भी उद्देश्य अपेक्षित है। शैक्षिक अवसर की समानता की संकल्पना में व्याप्त विभिन्न स्तरों द्वारा उत्पन्न हीन सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन लाकर समतामूलक समाज में पुनर्निर्माण का क्रांतिकारी विचार निहित है। डॉक्टर एस माथुर का कहना है, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर मिले और अपनी अंतर्निहित प्रतिभाओं की सीमा के अंतर्गत इसे सभी लाभान्वित हो। शैक्षिक अवसरों की समानता का प्रश्न सबसे अधिक प्रासंगिक एवं संगत उच्च शिक्षा के स्तर पर प्रतीत होता है। तो उच्च शिक्षा के स्तर में शैक्षिक समानता का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिसमें उच्च शिक्षा से लाभ उठाने की योग्यता एवं गुण होता था, जो समाज में अपना योगदान कर सकता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर का प्रावधान। शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता एवं महत्व। नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। शिक्षा द्वारा व्यक्ति उच्च स्तर, स्थान तथा आय के योग बन सकता है यदि उसे उचित एवं अन्य व्यक्तियों के समान शैक्षिक अवसर प्राप्त हो। शिक्षा का ध्येय होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने के समान स्तर प्राप्त हो ताकि वह उस सीमा तक उसे लाभ उठा सके जिस सीमा तक लाभ उठाने की क्षमता उसमें हो। शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। यह एक ऐसे समाज जिसमें समानता तथा सामाजिक न्याय के आदर्श को प्रमुखता दी जाती है की स्थापना में सहायक है। जनतंत्र में समस्त नागरिकों के शिक्षित होने पर भी जनतांत्रिक संस्थाओं की सफलता निर्भर करती है। शैक्षिक अवसरों की समानता के अवसरों से ही राष्ट्र के विकास को गतिशील बनाया जा सकता है। शिक्षा एक लाभकारी निवेश है जिसका लाभ संपूर्ण समाज व राष्ट्र को मिलता है। शिक्षा के अवसरों की समानता राष्ट्र के समस्त व्यक्तियों में से कुछ विशेष क्षमता प्राप्त व्यक्तियों को प्राप्त करने की ओर होगी। इस प्रकार विशिष्ट योग्यताओं वाले व्यक्ति विशिष्ट व्यवसायों के लिए अधिक संख्या में मिल पाएंगे और समाज को लाभ होगा। शैक्षिक अवसरों की समानता से देश की मानव शक्ति की आवश्यकताओं और कुशल सरकारी कर्ताओं की उपलब्धता में घनिष्ठ संबंध विकसित होता है। शैक्षिक अवसरों की समानता सभी को शिक्षित कर सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को तीव्र करती है। विभिन्न कारणों से शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता एवं महत्व स्पष्ट हो जाते हैं, परंतु ध्यान देखा जाए तो स्पष्ट है कि पूर्ण समानता अनेक कारणों से संभव होना दुष्कर है, परंतु प्रयत्नशील रहना आवश्यक है। शैक्षिक अवसरों की समानता के क्षेत्र। एरियाज ऑफ इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। शैक्षिक अवसरों की समानता के विशेष निम्नलिखित क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पिछड़े वर्ग की शिक्षा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जरायम पेशा जाति, खानाबदोश जनजाति, स्त्री शिक्षा, क्षेत्रीय असंतुलन, निर्धन लोगों की शिक्षा, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संतुलन, विकलांग की शिक्षा, अर्धविकसित एवं अविकसित बाल बालिकाओं की शिक्षा, समस्याएं प्रॉब्लम। शैक्षिक अवसरों की समानता प्रदान करने संबंधी समस्याएं निम्नलिखित है। शिक्षा धनी एवं समस्त एवं संपन्न व्यक्ति द्वारा नियंत्रित होने के कारण विद्यालय व्यवस्था में पृथक्करण की नीति अपनाई जाने लगी। यह पृथक्करण जाति, वर्ग, रंग तथा संप्रदाय के आधार पर जड़ें जमाने लगा। यही भावना संप्रदाय विशेष द्वारा संचालित या पब्लिक स्कूल के नाम पर चलने वाली विद्यालयों में स्पष्ट परिलक्षित होती है। शैक्षिक सुविधाएं प्राप्त करते समय राज्य सरकारों द्वारा शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करते समय राज्य सरकारों द्वारा आवश्यकताओं को ध्यान में रखने के कारण कुछ संस्थान शैक्षिक सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं।
जिन स्थानों पर शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध होती है वहाँ के बालक अधिक लाभान्वित होते हैं तथा जहाँ शैक्षिक सुविधाएं पर्याप्त नहीं होती वहाँ के बालक शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। शैक्षिक अवसरों की समानता की एक प्रमुख समस्या निर्धनता है। निर्धनी और संपन्न वर्ग के व्यक्ति अपने बालकों को अच्छी शिक्षा किसी भी कीमत पर उपलब्ध कराने में सक्षम रहते हैं, जबकि निर्धन व्यक्ति अपने बालकों को शिक्षा का खर्च साधारण विद्यालयों में भी नहीं जुटा पाते हैं। फलतः अधिकांश बालक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ग्रामीण विद्यालयों में साज सामान एवं सुविधाओं का अभाव रहता है। इन अभावग्रस्त विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले बालक आगे की उच्च कक्षा में प्रवेश के लिए उन बालकों से जो संसाधन संपन्न विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करते हैं पिछड़ जाते हैं और शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। पारिवारिक आर्थिक और सामाजिक स्थिति की शैक्षिक अवसरों की समानता बाधक होती है, क्योंकि एक निम्न वर्गीय परिवार अपने बालक को न तो उचित शैक्षिक वातावरण प्रदान कर सकता है, न ही उन्हें प्रेरणा देने और उनकी शैक्षिक समस्याओं का निदान करने में सक्षम होता है। एक प्रमुख समस्या लिंग भेद है। समाज में लड़कियों की शिक्षा पर लड़कों की अपेक्षा कम ध्यान दिया जाता है। इस कारण बालिकाएं शिक्षा से वंचित रह जाती है। भौगोलिक विषमताओं तथा दूर दराज के आदिवासी जनजाति और घुमक्कड़ जाति के बालकों की शिक्षा की कोई उचित व्यवस्था न होने के कारण ये बालक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। शिक्षा का व्यवसायोन्मुख न होना भी एक समस्या। आज शिक्षा ग्रहण कर बालक नौकरी की तलाश में भटकते हैं और उचित रोजगार न मिल पाने पर परिवार के अन्य बालकों को उनके माता पिता पैतृक धंधे में लगा देते हैं, जिससे उन्हें शैक्षिक अवसर नहीं मिल पाते। थैंक यू।